बिहार में इस वक्त दो मुद्दों पर जमकर राजनीति हो रही है। पहला, जो मतदाता सूची में संशोधन का मामला है, और दूसरा बिहार की कानून व्यवस्था। इसको लेकर के राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के एक बड़ी रैली भी कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं, एनडीए एक वरिष्ठ नेता। उपेंद्र कुशवाहा जी, जिस तरीके से राहुल गांधी तेजस्वी यादव बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा और उसके साथ ही में जो मतदाता सूची में संशोधन का मुद्दा है, इसको लेकर के एक रैली कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक कानून व्यवस्था का मामला है, निश्चित रूप से घटना हुई है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो विपक्ष के लोग इस तरह की घटनाओं को लेकर राजनीतिक लाभ लेने के प्रयास में है, इसमें उनको निराशा हाथ लगेगी। राहुल जी आज तक तो कभी इस तरह के कार्यक्रम में पटना में जाकर सड़क पर उतरे हों, ऐसा उदाहरण नहीं है। इस बार जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि सामने चुनाव है। तो बिहार के लोगों को मालूम है कि चुनावी लाभ के लिए इन लोगों का कार्यक्रम है, तो चुनावी लाभ तो नहीं मिल पाएगा इन लोगों को। लेकिन हाँ, विपक्ष के लोग हैं, कुछ करना चाहते हैं तो करें, उससे क्या फर्क पड़ता है। हालांकि सर, राहुल गांधी कुछ दिनों पहले जब छात्रों के साथ में कार्यक्रम हुआ था, वहां पर भी पहुंचे जरूर थे। लेकिन सर, अभी का जो मुद्दा है वो कानून व्यवस्था का मुद्दा, एक अहम मुद्दा। बिहार को राहुल गांधी ने क्राइम कैपिटल तक अपने पोस्ट में कहा। तेजस्वी यादव भी एक तरह से, जो बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कहा जाता था लालू जी का जो राज जंगल राज वाला था, तो अब वो यही सवाल कर रहे हैं, अब ये कौन सा राज है? देखिए, आप अगर कंपेरिजन कीजिएगा उस वक्त और आज की कानून व्यवस्था में, तो घटना हुई है, हम फिर दोहराएंगे कि घटना से इनकार तो नहीं हम कर सकते। लेकिन उस समय घटना होती थी, किसी बच्चे का अपहरण होता था तो मुख्यमंत्री आवास में बैठकर फिरौती की रकम तय की जाती थी कि अपराधी को कितना पैसा दे दिया जाए कि बच्चा छूट कर आ जाए। आज घटना होती है तो पुलिस तत्परता पूर्वक जो उसकी ड्यूटी है कार्रवाई करती है। अभी पटना में घटना हुई, तुरंत पुलिस ने जानकारी हासिल कर ली कि किसने घटना को अंजाम दिया और उसके हिसाब से गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के समय किसी अपराधी ने गड़बड़ करने का प्रयास किया तो इनकाउंटर हुआ। तो आप अंतर देखिए, उस समय अपराधी के साथ बैठकर डील होता था और आज अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ईमानदारी से प्रशासन कार्रवाई करता है, जो ड्यूटी प्रशासन का है, इसको देखना चाहिए। लेकिन सर, पिछले कुछ समय में घटनाएं तो हुई हैं, कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा होता है। हाल ही में अभी जो घटना हुई है, डायन बता करके मार दिया गया महिला को। देखिए, वहाँ पूर्णिया वाली घटना हमने भी देखी है। वह घटना निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा वह विषय सामाजिक है, सामाजिक समस्या है। अब आज के समय में भी हमारे समाज में किसी को भी डायन बताकर उसको प्रताड़ित करना, यह तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, दुखद बात है। इसमें थोड़ा समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। बाकी तो प्रशासन, घटना के बाद जो कार्रवाई हो सकता था, प्रशासन कर रहा है। और सर, दूसरा मुद्दा एसआईआर का, चुनाव मतदाता जो सूची है संशोधन का जो मामला चल रहा है, जमकर राजनीति हो रही। कहा जा रहा है कि विपक्ष के वोटों पर नजर है, चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, सीधे तौर पर कटघरे में चुनाव आयोग। हालांकि चुनाव आयोग कह रहा है कि हम तो संविधान के हिसाब से, जो नियम के हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप बहुत चल रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो सत्यापन का काम वोटर लिस्ट का पहले भी करता रहा है, यह उसकी ड्यूटी है, इस बार भी कर रहा है। इस पर क्यों आपत्ति किसी को होनी चाहिए? नहीं आपत्ति होनी चाहिए। हाँ, आम लोगों की चिंता का इतना विषय जरूर है कि अब चुनाव बहुत करीब है और अभी यह काम शुरू हुआ है, तो पता नहीं कैसे हो पाएगा, कितना हो पाएगा। तो लोगों को लगता है, और लोगों के मन में चिंता इस बात को लेकर कि बहुत सारे लोग बिहार से बाहर रहते हैं, उनका कैसे होगा। या बहुत सारे लोग यहाँ हैं भी तो उनके पास संबंधित कागज नहीं है, समय रहता तो कागज लोग बनवा लेते। तो यह जो चिंता है, इस चिंता को इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि एड्रेस करे और इस बात को सुनिश्चित करे कि एक भी व्यक्ति जो जेन्युइन मतदाता है उसका नाम न कटे, फर्जी लोगों का करना हो तो कटे। चुनाव आयोग भी कह रहा है कि किसी भी जेन्युइन मतदाता का नाम नहीं कटेगा। लेकिन सर, मैं ये आपको लगता है कि जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं कि वक्त कम है, चुनाव जो 3-4 महीने बाद चुनाव होने हैं, तो ऐसे में ये जो नई मतदाता सूची आएगी, उससे चुनाव आपको लगता है कि उससे हो पाएगा? यह काम तो इलेक्शन कमीशन का है, कैसे कर पाएगा। बाकी हम लोगों को तो शंका लगती है इस बात की कि टाइम कम है, इसलिए पता नहीं कैसे होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन चीज़ों को देख रहा होगा और उनकी ड्यूटी है कि कैसे कर। और जो राजनीति चल रही है इसको लेकर के पूरा, कि दो
ओवैसी जो चुनाव आयोग से मिलते हैं वो कहते हैं कि 2024 में फिर इसका मतलब जो जिन मतदाताओं के नाम अभी कटेंगे तो 2024 में वो फर्जी मतदाता थे जिनसे वोट करवा लिया गया। नहीं देखिए, फर्जी मतदाता जब भी सत्यापन होगा तो कुछ कटेगा। अलग अलग कारण से कई लोग होते हैं जिनका नाम दो जगह भी हो जाता है, तो इस तरह की गड़बड़ी होती है। और कई जगह ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको नहीं होना चाहिए, तो इस तरह का नाम अगर है तो कटेगा। इसलिए पहले वाले चुनाव को यह कहना है कि उसमें फर्जी मतदाता थे। जब इलेक्शन कमीशन ने जिस वोटर लिस्ट पर मुहर लगाई वह सही था। आज जो वोटर लिस्ट पर इलेक्शन कमीशन मुहर लगाएगा वह सही होगा। बस एक आखिरी सवाल, बीएलओ के बीच में आपको क्या कुछ फीडबैक मिला है कि कुछ कंफ्यूजन है दस्तावेजों को लेकर के कि आधार लेना है नहीं लेना है, कौन सा दस्तावेज लेना है नहीं लेना है, ऐसी कोई जानकारी? क्योंकि हमारे कैमरे पर भी कुछ लोग ऐसे आए बीएलओ जो ये कह रहे हैं कि आधार दे दीजिए, लेकिन चुनाव आयोग का नियम साफ है कि आधार एक मान्य दस्तावेज नहीं है। हाँ, थोड़ा कन्फ्यूजन जैसा दिखता है। हमारे गांव में भी ये लोग आए थे, जो खबर हमको है, हमसे मुलाकात तो नहीं, हम दिल्ली में हैं, लेकिन उनको ही ठीक से पता नहीं कि क्या कागज चाहिए नहीं कागज चाहिए। इलेक्शन कमीशन का आधिकारिक बयान कुछ और है और वहाँ जो ग्राउंड पर नीचे लोग काम कर रहे हैं उनकी समझ कुछ और है। तो इसका तो थोड़ा लग रहा है, लेकिन इन चीज़ों को इलेक्शन कमीशन देख रहा होगा। इन चीजों को इलेक्शन कमीशन देख रहा होगा, लेकिन निश्चित तौर पर बिहार में भले ही साल के अंत में होने हैं विधानसभा के चुनाव, लेकिन जो राजनीतिक पारा है वो लगातार गर्माता जा रहा है। और फिलहाल दो मुद्दे जो इस वक्त चर्चा में हैं, पहला ये मतदाता सूची के संशोधन का मामला, सत्यापन का मामला, और दूसरा बिहार की कानून व्यवस्था का मामला, जिसको लेकर के जमकर हो रही है राजनीति भी। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।